बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फ़रमाएंगे निकाह के हवाले से एक इंतहाई मालूमाती बात आपके सामने बयान करनी है कि बाज़ दफ़ा जहालत की वजह से देखें लोग किस तरह गुनहगार होते हैं। एक बहन ने मसला ये मालूम किया कि एक लड़की का निकाह हुआ, यानी इनकी कोई सिस्टर होंगी या इनके ख़ानदान की कोई ख़ातून थी, उनका निकाह हुआ। निकाह हो लेने के बाद जो है रुखसती नहीं हुई। उनके शोहर ने SMS पर एक तलाक़ दी और उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है, अभी रुखसती नहीं हुई है, एक SMS पर तलाक़ दे दी और कुछ अरसे बाद एक तलाक़ ज़बान से दी। जब एक तलाक़ ज़बान से दी तो घर वालों ने क्या किया कि भाई इनकी जो है रुखसती कर देते हैं, और उन्होंने यानी कि रुजू कर लिया कि भाई मैं अपनी इस तलाक़ से रुजू करता हूँ। घर वालों ने रुखसती कर दी। अब रुखसती कर लेने के बाद हुआ ये कि जब कुछ अरसा गुज़रा, कुछ अरसा गुज़रने के बाद इन्होंने जो है, यानी शोहर ने जो है अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अब जब 3 तलाक़ें दे दी तो मुफ्तियान किराम की तरफ रुजू किया कि भाई शरई एतबार से क्या हुक्म है। पूरी स्टोरी बयान की कि निकाह हुआ था, निकाह हो लेने के बाद रुखसती से पहले SMS पर एक तलाक़ दी थी। अच्छा, इस तलाक़ के बारे में ख़ातून ने अपनी फ़ैमिली को, घर वालों को नहीं बताया था। ये जो एक SMS पर तलाक़ दी गई, अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे बाद ज़बानी तलाक़ दी गई। जब ज़बानी तलाक़ दी थी तो उन्होंने अपने इस जुमले से रुजू कर लिया कि भाई मैं रुजू करता हूँ, और हमने रुखसती कर दी थी तो लिहाजा, और अब कुछ अरसे बाद ये 3 तलाक़ें दे दी तो लिहाजा इसके बारे में मालूम करना है। तो मुफ्तियान किराम ने इस बात को वाज़े किया कि जब औरत की रुखसती हुई, रुखसती हो लेने के बाद जो है जब एक तलाक़ SMS पर दी गई तो लिहाजा एक तलाक़ दे लेने के बाद ही इन खातून का निकाह टूट गया। क्योंकि जिस खातून की रुखसती नहीं हुई उन्हें जब एक तलाक़ दी जाती है तो एक तलाक़ ही वो तलाक़ बाइन होती है, गोया कि उनका निकाह जो है वो टूट जाता है। अब लिहाजा शरई एतबार से इन खातून, यानी कि ये खातून जो है मर्द के निकाह से निकल जाती है। तो लिहाजा जब वो निकल गई तो उसके बाद जब ज़बानी तलाक़ दी गई वो तलाक़ लग़्व है, अब यानी बेकार है। अब इन खातून की रुखसती कर दी गई, निकाह भी नहीं हुआ, बस उन्होंने अपने कौल से रुजू कर लिया था कि भाई अब 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा और अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारना। लेकिन कुछ अरसे बाद इन्होंने 3 तलाक़ें दे दी। तो बताना मकसद ये है कि जब इनका निकाह हुआ, निकाह हो लेने के बाद रुखसती नहीं हुई थी, SMS पर जो पहली तलाक़ दी गई उस पहली तलाक़ पर इनका निकाह टूट गया था। जब इनका निकाह टूट गया तो ये दोनों अजनबी थे। अब जो ज़बानी तलाक़ दी गई उस तलाक़ की कोई हैसियत नहीं, उसके बाद घर वालों ने रुखसती कर दी, यानी इनका निकाह टूटा हुआ। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, निकाह टूटा हुआ है, घर वालों ने रुखसती कर दिया। अब ये कुछ अरसे, यानी अरसा दराज तक जो है ये साथ रहे होंगे और औलाद का सिलसिला भी हुआ होगा। तो लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है, जहालत की वजह से आप देखें, यानी गोया कि ये अजनबी हैं, क्योंकि इनका निकाह तो टूटा हुआ है। अब ये दोनों अजनबी रहते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इन्होंने 3 तलाक़ें इस तरह दे ली थी। जब दे ली थी तो उसके बाद पूरी कंडीशन बयान की गई। तो पूरी कंडीशन में बताया गया कि देखिए, जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से, शरीयत मुताहरा को ना सीखने की वजह से देखें इन लोगों ने जो ज़िंदगी गुजारी वो दर हकीकत इनके लिए जायज़ नहीं था। यानी दोनों अजनबी थे, ये हराम कारी थी। क्योंकि इनका निकाह जब पहली SMS पर तलाक़ दी गई तो लिहाजा इनका निकाह उसी वक्त टूट गया था। क्योंकि हमने आपको बताया जिस खातून की रुखसती नहीं हुई उसे एक तलाक़ दी जाएगी, यानी जैसे एक तलाक़ दी तो तलाक़ दे लेने के बाद औरत जो है वो निकाह से बाहर हो जाती है। तो लिहाजा अब इनका आगे निकाह भी नहीं हुआ और इसी तरह घर वालों ने रुखसती की। और जब जो बच्चे, जाहिर सी बात है इससे औलाद का सिलसिला भी हुआ होगा इनका, तो जहालत की वजह से, दीन की से दूरी की वजह से, लाइल्मी की वजह से देखिए इन्होंने गुनाह वाली ज़िंदगी गुजारी। तो बताना इस जो है वीडियो में आपके सामने यही है कि जब इस तरह का कोई मसला पेश आए तो फ़ौरन मुफ्तियान किराम से रुजू करें। और हमारा मशवरा तो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, मुख्तलिफ़ जो है टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखते हैं, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ हासिल कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ जो है मालूमात हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं सीखते तो दीन नहीं सीखते, शरीयत को नहीं सीखते। जो हम पर लाजिम किया गया, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उन अहकामात को, उन चीज़ों को हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा वक्त गानों में सर्फ हो जाए,
है हमारा वक्त कार्टून में, फिल्मों में, ड्रामों में, मुख्तलिफ स्टोरीज़ में जो है हमारा वक्त ज़ाया हो जाए, लेकिन दीन सीखने के लिए, शरीयत को सीखने के लिए, अपनी जो ज़रूरियात दीन के मसाइल उन्हें सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। तो आप देखें, जब दीन बंदा नहीं सीखेगा, इस तरह जहालत वाली ज़िंदगी गुजारेगा, तो इस तरह के मामलात पेश आते हैं। अब ये तकरीबन 10 साल ये लोग साथ रहे, तो सवाल ये पैदा होता है 10 साल तक जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी ये दर हकीकत हराम कारी थी, और जो औलाद पैदा हुई वो भी वलदुल हराम करार पाएगी। तो आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब से मेरी यही गुजारिश है, देखिए हमारा ये जो चैनल है ये टोटल इस्लामिक चैनल है, इस पर तमाम वीडियो कुरान और हदीस के मुताबिक ही अपलोड की जाती है। हमारी इन वीडियोज़ को आप देखें, या इस तरह और भी जो इस्लामिक चैनल है, मुफ्तियान कराम के चैनल हैं, उन्हें आप देखें और दीन को सीखें, या किताबें अपने घरों में रखें, किताबों का मुताला करें, दीन को सीखें। खुदारा निकाह हो रहा हो तो निकाह के मसाइल सीखें, तलाक देने का अगर इरादा है तो तलाक के मसाइल सीखें। जब इंसान बालिग हो जाता है तो नमाज, रोज़ा, ये तमाम अहकामात उस पर लाजिम हो जाते, तो वो तमाम चीज़ें बंदा सीखे। तो सीखने से ही बंदे को आएगा। जब हम इस तरह की चीज़ें सीखेंगे, सीख लेने के बाद जो है हम अपनी ज़िंदगी सही गुजारने में कामयाब होंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, बाद दफ़ा ऐसा होता है इस तरह के मसाइल लोग जो है घर के ख़ानदान के बड़ों से, यानी जिन्होंने ख़ुद दीन नहीं सीखा, जो ख़ुद जो है यानी कि दरस निज़ामी नहीं की या मुफ्तियान कराम के साथ नहीं रहे, इसी तरह ज़िंदगी गुजारी, बस एक उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से हम अपने घर के इस तरह बड़ों से मालूम कर रहे होते हैं। अब वो जाहिर सी बात है उन्होंने दीन सीखा हुआ नहीं है, वो जैसा बता देते हैं हम उस पर अमल कर लेते हैं। कभी भी ये गलती आप ना कीजिएगा। इस तरह के मसाइल, देखिए हर चीज़ का जो है एक माहिर होता है। अगर हमने इलाज करवाना है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जो है इलाज करा लेने के लिए जो है किसी पंचर लगाने वाले के पास नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमने इलाज करवाना है। तो इसी तरह दीन का मसला सीखना है, तो लिहाजा दीन सीखने के लिए हमें उलमाए किराम की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो अहले इल्म से मालूम करो। अब यहाँ पर अल्लाह पाक ने अहले इल्म को मुकल्लफ बनाया कि अहले इल्म की तरफ बंदा रुजू करेगा, अहले इल्म से जो है मालूम करेगा। तो लिहाजा किसी पान वाले, किसी चाय वाले, या इसी तरह इलाके में कोई जो है उम्र रसीदा शख्स है, उससे इस तरह हम मालूम कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसी गलती आप ना कीजिएगा। दीन का कोई मसला मालूम नहीं तो अहले इल्म से मालूम करें। और हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए 10 साल इन्होंने इस तरह ज़िंदगी गुजारी है। SMS पर जब पहली तलाक दी गई उसी वक्त इनका निकाह टूट चुका था। उसके बाद जब ज़बान से शोहर ने तलाक दी वो लग़्व है, यानी बेकार है। घर वालों ने ऐसी रुखसती कर दी, उस वक्त उन्होंने कह दिया कि मैंने रुजू कर लिया और 2 तलाक का इख्तियार इस तरह है। घर वालों ने इज़्ज़त बचाने के लिए रुखसती कर दी। अब रुखसती हो गई, 10 साल बाद उन्होंने 3 तलाक़ें दे दी। अब 10 साल के बाद पूरा मसला मुफ्तियान कराम को बयान किया गया तो बताया गया कि जब SMS पर पहली तलाक दी थी, क्योंकि इनकी रुखसती नहीं हुई थी, गैर मदखूल बेहाती हैं, तो लिहाजा इनका निकाह उसी वक्त टूट गया था, इन्हें तलाक बाइन पड़ी थी। तो लिहाजा इनका अब आगे रुखसती करना आपके लिए जायज़ नहीं था। तरीक़ेकार ये था कि इनका नए सिरे से निकाह होता, यानी एक तलाक जब उन्हें पड़ी, निकाह उनका टूट गया, तो अब इनका नए सिरे से निकाह किया जाता। दोबारा से निकाह कर लेने के बाद शोहर को 2 तलाक का इख्तियार होता। लेकिन अभी यहाँ इनका निकाह हुआ नहीं। इसी तरह रुखसती कर दी गई कि भाई उन्होंने तलाक रजई जो है, यानी जब ज़बान से दी तो घर वालों ने सोचा कि तलाक रजई दी है, एक तलाक दी है और एक तलाक के बाद जो है रुजू हो सकता है। उन्होंने ज़बान से रुजू कर लिया और रुजू कर लेने के बाद रुखसती कर दी गई कि भाई अब 2 तलाक का इख्तियार है। हालांकि मसला इस तरह नहीं था। तो अब आप देखें उन्होंने अपने तई समझा मसले को कि भाई इस मसले का जवाब ये है और उसी पर अमल किया, और उस पर अमल कर लेने के बाद 10 साल बाद मुफ्तियान कराम से रुजू किया गया। मुफ्तियान कराम ने पूरी तफसील बयान की। तो अब यहाँ पर देखें कितनी बारीकी है इस मसले में कि एक जहालत की वजह से, एक ला इल्मी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से जब ये मसला पेश आया उसी वक्त मुफ्तियान कराम से रुजू किया जाता। तो लिहाजा जो ये 10 साल ज़िंदगी हरामकारी में गुजारी, इससे घर वाले या वो शोहर बीवी जो है बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वीडियो बनाने का मकसद यही, आपके साथ भी अगर कोई इस तरह के मसाइल हो तो खुदारा उलमाए इस्लाम की तरफ रुजू करें, अपने वक्त को ज़ाया ना करें। आजकल हमारे यहाँ टिकटॉक पर या फुला जो है चैनल पर जो है चले जाते हैं, बस वो इस तरह फजूलियात दिखा रहे होते हैं,
फजूल बातें बता रहे होते हैं, बस उन्हें सुनते रहते हैं। अपना वक्त ज़ाया ना करें, वक्त बहुत कीमती, अल्लाह पाक की नेमत है। वक्त की कदर कीजिए, अपने वक्त को सही कामों में इस्तेमाल कीजिए, जिसे देखना चाहिए, जिस चीज़ को सुनना चाहिए या जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों की मालूमात हासिल करें। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो हमारी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।